recorded. हेलो। तो साहब भगत जी तो साहिब भगत जी बोलो ना। और सुनाओ। बस बढ़िया है, परमात्मा की दया से। ये भी आपकी एक ऑडियो आई थी, मैंने सुनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। किससे बात हो रही थी ये? वो है उधर का अपना राजस्थान का। राजस्थान का कौन बोला? वो धौसा का है, अच्छा मुकेश भगत जी। अच्छा। बोलो ना। क्या कह रहा था ये? क्या कह रहे थे ये? क्या बोल रहे थे, क्या बोलना है? तो आप भी तो उसमें समर्थन दे रहे थे। समर्थन तो देना पड़ेगा सच्चाई को। क्या सच्चाई है बताओ। आप ही बताओ क्या सच्चाई है आप। हम वही तो बताओ, हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि साथ संगति में अपन ज्ञान को आधार बना के साथ संगति कर रहे हैं, ठीक है। और कई सच्चाई का साथ तो देना पड़ेगा, जैसे आपने भी कहा। तो सच्चाई का तो साथ देना ही पड़ेगा। अच्छा, उसमें झूठ कौन बोल रहा है, क्या झूठ बोला है किसी ने, उस बात के लिए बताओ। किसमें? मतलब किसी ने भी, जैसे राहुल भगत जी की उनसे बात हो रही थी। हाँ हाँ राहुल भगत जी के बारे में वो कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ। तो राहुल भगत जी ने क्या उनसे कहा था, क्या बात हो रही थी, किस बात के लिए, किस मैटर के लिए, क्या मतलब वो क्या गलत कह रहे हैं, हम इस बात के लिए कह रहे हैं। और आपने क्या सच्चाई समझी जो उनका वो समर्थन किया? समर्थन किस बात का है? जो जैसा अब राहुल है, राहुल भगत ने बोला कि वो वाणी के ऊपर चल रहा झगड़ा कि वाणी चेंज नहीं कर सकते वो गरीबदास जी के इसमें। हाँ, तो वाणी का क्या मतलब है? वाणी तो गुरु जी ने कहा उस समय के लिए वो मना किया था। किस समय के लिए? गरीबदास जी को जैसे कबीर भगवान ने वो बता रहे थे ना कि वो उस भगत ने वाणी चेंज कर दी थी, उसमें छेड़खानी कर दी थी तो उसको कोड़ लग गया था। तो वो उस समय के लिए थी। आज तो कौन भगत बोले अगर तुम गरीबदास जी की वाणी की बात कर रहे हो चेंज करने में कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो चेंज करते करते आ रहा है अभी तक के, तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो टनाटन। अच्छा, मतलब इसका ये है कि कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक करते आ रहे हैं, तो वो ठीक है, कहने का मतलब आपका ये है ना? तो यही तो बोल रहा हूँ ना मैं। यही है ना? लेकिन देखो, यही अगर वो गलत रहता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मतलब गलत रहता आपके अनुसार, यदि वो गलत होते इस करने में तो उनको इसका दंड मिल जाता, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल है? बिल्कुल भगत जी, आपने अभी बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं समझा। बिल्कुल सही बात है, अभी तक ज्ञान ही नहीं समझा हम लोग। आपकी समझ में ज्ञान आया नहीं, आप तो यही समझ रहे हैं अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको उसका दंड मिलना चाहिए तुरंत यहाँ पे। वो तो मिलना ही है, बरोबर है। वो तो देखो ना, मैनेजमेंट वाले की तरफ देखो। हाँ, तुरंत मिलना चाहिए। वो तो सभी कर रहे हैं, तो वो तो अपने अपने संस्कार से है। लेकिन वो बात कही है ना, वो बात जो गलत करेगा उसको आगे मिलना जरूर है। जो गलत करेगा उसको आगे मिलना जरूर है। उससे कोई भगवान के विधान से कोई नहीं बचेगा भगत जी। पवन भगत ने कितने दिन से वाणी चेंज करी, उसने फोटो चेंज करी, उसने और क्या क्या चेंज नहीं किया उसने। हम ये कह रहे हैं भगत जी, हाँ। अपने गुरुदेव के द्वारा जो भक्ति बोध बनी है उसमें से देखिए, हमारे जो भाव हैं उस वाणी के लिए हम बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन हम दूसरी भक्ति बोध नहीं छपवा सकते। वो अपन ने समझ लिया कि यहाँ पर अपने गुरुदेव का आज महत्व है, तो हम अपने गुरुदेव का नाम लेके उस वाणी को बोलेंगे। लेकिन हम भक्ति बोध को दोबारा से उसमें से हटा के उठू के नहीं छपा सकते, उसको बनी रहने दो जैसी है। अपने भाव चेंज हो सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा भगत जी। और सुनो इस बात को, अब ये बात तो रह गई यही, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो एक बात है। अब आगे चलिए इस भक्ति बोध के अंदर भगत जी, हमारा मैटर, हमारा मतभेद उसी बात के ऊपर है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए भगत भाई। हम कोई पवन भगत जी कोई हमारे कोई अलग नहीं है, गैर नहीं है, कोई हम उनसे रागद्वेष नहीं कर रहे, कोई दुश्मन की तरह नहीं देख रहे। हम भी उनके साथ साथ संगति कर रहे हैं और रह रहे हैं, और आज भी हैं साथ संगति, आप भी सबकी रह रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि पवन भगत से दुश्मनी है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। सुनो पहले, और बोलो।
जिस तरह से भगत जी ने बोला है कि ये लोग साथ संगति से मतलब दूर हो गए, चले गए, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम साथ संगति में नहीं रहेंगे, कि हम साथ संगति से जा रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा उनसे, हमारी बातचीत हुई हो तो बताओ हमें, है कि नहीं। तो उन्होंने ऐसे मतलब झूठ क्यों बोलते हैं कि ये फलाने साथ संगति से चले गए, लेकिन उसका मतभेद क्या है, उस बात पे बात करनी चाहिए। मतभेद किस बात का है? उन्होंने विचार चेंज करने की बोला ना, उसने क्या साथ संगति से अलग हो गए, वो ये थोड़ी ना है कि साथ संगति, उसके कहने से आप साथ संगति से अलग हो गए क्या? सुनो, पहले हम अलग नहीं हुए साथ संगति से, हमारे बीच में मत विचारों का मतभेद क्या है। अच्छा, दूसरी बात और है, अलग देखो और चलो इस बात को यहाँ छोड़िए, आप बोलो ना। आप भक्तिबोध में अंदर चलिए, उसमें से जो मैटर निकाला हुआ है, कुछ और मैटर निकाला, पता है आपको? पता है आपको क्या निकाला, बताओ ना, आप ही बताओ। उसमें भक्तिबोध में देखिए, जो लास्ट में कुछ 4 श्लोक गीता जी के हैं जो गुरुदेव ने उसमें ऐड किए हुए हैं, शंका समाधान के नाम से भगत के लिए, समझाने के लिए, और अंदर पाठ प्रकाश आवश्यक नियम, उसमें सारा कुछ मटेरियल और लिखा हुआ है। वो सारा मटेरियल इन्होंने 2 बार 3 बार भक्तिबोध छपाई है, जब भी इन्होंने एक एक करके निकाल दिया उसमें से। तो देखिए, हमारे गुरुदेव के द्वारा वो मैटर उसमें ऐड किया गया, तो उसके अधिकारी हम कौन होते हैं निकालने के लिए? वो भक्तिबोध है। परमात्मा ने भगत के लिए एक आत्म कल्याण के लिए वो बनाई है, आत्म कल्याण, उसमें जरूरी नहीं था ये मैटर, तो हमारे गुरुदेव उसमें क्यों ऐड करते हैं इस मैटर को? हम कौन होते हैं इसमें इसको निकालने वाले? भगत जी, ये समझना पड़ेगा, आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है भगत जी, हमारी आपसे कोई वो नहीं। यही हमने पवन भगत जी से भी यही प्रार्थना की थी कि भगत जी ये जो गलत हुआ है इसको आप मतलब देखो, अगर खूब विचार करके और अपना खूब मतलब प्रमाणित करके हम बैठ के हमें बताओ, ठीक है। और अगर गलत है तो आप गलती परमात्मा से मांगो, अगर सही है तो हमें भी बता दो, हमें बिल्कुल करके बता दो सही के गलती है, हम परमात्मा से क्षमा मांग लेंगे जो हमने इस बात के ऊपर मतलब आपसे कहा है। हमारा कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी हम और किसी मैटर को नहीं ले रहे, ना किसी बात का किसी से कुछ नहीं कह रहे, ना पवन भगत जी के बारे में कुछ कह रहे, ना किसी को कोई ऐसी गलती नहीं कह रहे, ठीक है। लेकिन बात यही है, इसी बात के ऊपर वो है, तो ये समझने की बात है, इसके लिए आप चाहे कुछ भी कहो। अब ये भाई देखो, ये साथ संगति वाला भाई है जो आप कह रहे हैं, ये राजस्थान वाले, इसके अंदर कितना क्रोध और अहंकार कितना झलक रहा है, कितना झलक रहा है एक भाई के, भगत भाई के प्रति। इनमें वही क्रोध, यही क्रोध झलक रहा है जो मैनेजमेंट वालों में झलकता दिखाई देता है। इस तरह से ये भाई बोल रहा है, लग रहा है ये भाई ऐसे ही तो बोल रहा था आपके सामने, नहीं बोल रहा था? अच्छा, आपसे बात हो रही है, ऑडियो अभी भी आप फिर सुन सकते हो ना, इनके अंदर से मतलब क्या आपकी बातचीत हो रही ना, आपने तो सुनी है ना? ना मैंने तो बात करी भाई। आपको लग रहा है कि अहंकार है उसके अंदर है, वो अहंकार है, तो आपको लग रहा है, ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब रही बात जैसे भक्तिबोध की बात रही कि चेंज करने की, देखो भक्तिबोध में तो अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन वो पवन भगत तो अभी धीरे धीरे ले रहा है, तो आप चेंज करने धीरे धीरे समझा रहा है, अभी एक शब्द को चेंज कर रहा है वो। अगर पूरी ये चेंज कर दे ना तो उसको तो एक तरफ फेंक देंगे सभी, अभी एक शब्द चेंज कर रहा है, इसलिए कोई बात अभी नहीं, इतना विरोध हो रहा है। आपकी जो मानसिक बुद्धि है ना, वो आपकी मानसिक बुद्धि है, ठीक, आपकी मानसिक बुद्धि आपके पास है, हमारी जो है वो हमारे पास है, ठीक है ना। आप जिसका भी आप तो परमात्मा ने अभी कहा है कि खाली पक्षपात करोगे ना, एक ही परमात्मा, देखो परमात्मा ने कहा है सत्संग में कि परमात्मा का एक ही नाम रहेगा। फिर इधर ये कहाँ रहेगा, ये अभी सभी हटेगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं अभी भक्तिबोध से? अरे तो परमात्मा ने एक ही बोला है कि मेरा एक ही ज्ञान रहेगा। सुनो भगत जी, ज्ञान तो एक ही रहेगा, सभी एक होंगे, समझने की कोशिश करो, लेकिन हम आगे सत्युग आएगा तो ऐसे नहीं आएगा। सुनो, जानबूझ के ये गलतियां हम ही करेंगे गुरुदेव के सामने ही, तो पीठ पीछे से कौन मतलब रोकेगा बताइए? पवन भगत जी ये सत्संग में ये कह रहे हैं वहाँ साथ संगति में कि अभी गुरुजी के सामने तो हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी के पीछे से नहीं कर सकते। अरे गुरुजी ने सत्संग में ये है ना वर्तमान, अरे पहले सुनो वर्तमान में, पहले पहले ध्यान से सुनो, पहले गुरुजी ने सत्संग में ये कहा है कि अभी तुम यदि गलतियां करोगे, जैसे अनजाने में कोई गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो अभी तो गुरुदेव संभाल लेंगे आपको, अनजाने की बात कही है, लेकिन पीठ पीछे से तुम हमारे पीछे से तुम गलतियां करोगे तो तुम्हें कौन मतलब सुधारेगा बताओ?
तो आप जानबूझ के गलतियां करने की बात नहीं है कि गुरुजी हैं तो हम उल्टा सीधा जानबूझ के करेंगे तो फिर गुरुदेव संभाल देंगे इसको आके। जानबूझने के करने की बात नहीं है ये, जानबूझ के नहीं करना है, अनजाने में होगी वो गुरुदेव आके अपना ठीक कर देंगे। बात ये है भगत जी। अच्छा एक बात बताओ कि फिर पवन भगत ने ऐसा कौन सी जानबूझ के वो गलती कर दी है? देखो अगर ये जानबूझ के भी पहले देखो मेरी बात सुनो। अगर जानबूझ के भी ये भक्ति बोध में से जो निकाला मैटर है, अगर उनकी समझ में आज आता है कि ये गलती है तो हम ये नहीं कहते कि जानबूझ के करिए। अगर अनजाने में पड़ी है तो आज हम गलती की माफी भी मांग सकते हैं, परमात्मा से माफी भी मांग सकते हैं। गलती अनजाने में हुई है तो यही तो बताओ ना कि जानबूझ के करा कौन सा उसने, हारा सारा प्रमाण दिया ना उसने। अभी ये गरीब कि यहाँ पे बोल रहे हम फिर वो आप उसी बात पे आ गए। उस बात को छोड़ो, हम जो कह रहे हैं हम वो बात भी कह रहे हैं। वो बात वो भक्ति बोध के अंदर की है जो उसमें से मैटर निकाला हुआ है। उस बात के लिए आप क्या कहेंगे हमें ये बताइए, जो उसमें से निकाल के अलग कर दिया है। निकाला अब आपको फिर बता मटेरियल निकाला वो लास्ट का जो है वो तो सभी है ना, उसमें कौन सा है उसमें देखने के लिए सभी तो मैंने चेक करके देखा है। कौन सा चीज निकाला उसमें? आपके पास पुरानी बरवाला कांड की भक्ति बोध है क्या? हाँ वो जो वहाँ से आश्रम से दी है वो वाली है आपके पास है? हाँ आश्रम से दी वाली है आपके पास है तो देख लेना उसमें जो बाद में शंका समाधान के नाम से ना मैंने गीता अध्याय के 40 श्लोक है कि नहीं है? श्लोक है कि नहीं? अरे हाँ मैंने पाठ प्रकाश का जो पाठ प्रकाश का मैनेजमेंट वाले ने हटा दिया वो तो पाठ प्रकाश वाला। भगत जी उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं, उनने तो क्या हटाया क्या नहीं हटाया। पवन भगत के ऊपर क्यों ला रहे हो? पाठ प्रकाश का जो विधान दिया है वो पुरानी वाली पुस्तक वो तो हटा के मैनेजमेंट वाले ने अभी नई भक्ति बोध दे रहा है, उसमें तो है ही नहीं वो। भगत जी हम मैनेजमेंट वालों की बात नहीं कर रहे हैं, उनने तो क्या हटाया क्या नहीं हटाया वहाँ अपनी बात कर रहे हैं। जो भगत जी ने जो है पवन भगत ने खाली भगत जी ने पवन भगत जी ने खाली ये पेज बढ़ाया, बाकी भक्ति बोध जैसी की वैसी है। भगत जी आपको कुछ भी पता नहीं, खाली ये शंका समाधान के जो नियम है ना वो बढ़ाए खाली। आपने कुछ भी नहीं देखा, भक्ति बोध रोज पढ़ते हो और आपको यही नहीं पता इसमें कितना मटेरियल गुरुदेव ने बरवाला में जो 2014 तक 14 से पहले कितना मटेरियल है इस भक्ति बोध के अंदर, आपने देखी नहीं होगी शायद, या तो फिर अब देख लेना भगत जी। अब मैंने तो देखा और एक चक्कर देख लूंगा भाई आपकी कहने के ऊपर। कोई बात नहीं, देखो नहीं देखा मैंने तो। हमारा तो बताना हमारा काम है, हमने तो यही कहा है, प्रार्थना यही करी है, लेकिन हमारा कोई और बातों से वो नहीं है, चाहे और कुछ भी करो। लेकिन वो भी साथ संगति बाकी रही बात और भी कुछ मान लो कोई गलत शब्द भी ये बोलते हैं, कुछ गलत भी बोलते हैं तो वो भी उसके ऊपर भी कहा जाएगा साथ संगति में। ऐसा नहीं कि आप और हम सुनते रहेंगे चुपचाप, अगर गलत कहेंगे तो ऐसा किसने कहा? गुरुजी ने भी तो देखो, गुरुजी ने भी कहा है कि मेरी भी बात पर विश्वास उसी वक्त करो कि मैं वो लागू हो। गुरुजी ने भी स्पष्ट कहा है, तो फिर दूसरे की क्यों माने हम? अब एक बात बताओ, तो आपने फिर शब्दों की परख क्या की? फिर ज्ञान आधारी भगत किसको कहते हैं? इन्होंने एक आपने देखा है एक साथ संगति में इन्होंने क्या कहा है कि ये जो सेवा का जो सामान है इसको हम गुरुजी आ जाएंगे तो उनके चरणों में फेंक के अपनी और अपनी रेडी लगा लेंगे। हम गुरुजी के चरणों में लगा लेंगे तो रेडी लगा लेंगे। तो अरे गुरुजी आए हैं क्या? अरे बस आपने फिर वही बात है, हमने कहा अपने शब्दों को परखा आपने। मतलब ये भाषा क्या है, भाषा को समझने की कोशिश करो। आप भाषा को समझने की कोशिश आएंगे तब की बात। अरे तो गुरुजी आएंगे तब की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम भाषा को क्यों नहीं समझ रहे भगत जी? उन्होंने जो भाषा कैसी बोली है ये बात सोचो, भाषा कैसी बोली है, इस भाषा के ऊपर सवाल हो रहा है। पहले समझने की कोशिश करो, थोड़ा बोलो, मेरा इधर से सुन लो, फिर आप बोलो तो हम सुन लेंगे आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये भाषा कैसी बोली है कि गुरुजी के चरणों में जो गुरुजी की जो सामग्री है जिसको आप अपना इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो वो गुरुजी के आने के बाद गुरुजी के चरणों में फेंक के हम अपना रेडी लगा लेंगे, ये बात उन्होंने कही है। तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि देखो जैसे परमात्मा का सामान आज हम जो परमात्मा की सेवा में वो कर रहे हैं, तो कम से कम इतना बोलना चाहिए कि ये जो सामान है जिस दिन गुरुदेव आ जाएंगे गुरुदेव के चरणों में अपना उनको अर्पण करके और अपना काम धंधा करेंगे।
जब तक सेवा है तब तक चल रही है, अपना कर रहे हैं। ये कहना चाहिए, कहने का मतलब इस मुंह से जबान से कहने का वो एक तरीका होता है। क्या गुरुदेव के चरण में हम कोई चीज सेवा का फेंक के चले जाएंगे? वो बात हम शब्दों की कह रहे हैं भगत जी, जो उन्होंने बोला है। हाँ। तो बताइए आप देखो, ऐसा बोलना चाहिए। ये भी आपकी सही बात है कि भाई ऐसा ही कहना चाहिए, लेकिन उसने पहले जो वीडियो बोला ऐसे ही बोला है, लेकिन कोई वीडियो में बोल दिया होगा कि फेंक के ऐसे कर देगी। अभी जो ये अमरावती के में इसमें आया तो क्या है, कभी कभी क्या है, माइंड थोड़ा सा ये रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि भगत उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। अब देखो भगत जी, ऐसा थोड़ी ना है कोई ये संगत को हैंडल करना। पहले सुनो, पहले जैसे हमने आपसे कही कि आपने ऐसे ऐसे बोला है, तो आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ भगत जी ठीक है, ये हमने ऐसे गलत, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो आप स्वीकार कर लोगे तो अच्छी बात है ना। तो आपको स्वीकार भी तो करना चाहिए, स्वीकार भी तो करना चाहिए। ऐसे छोटी बात पे देखो, ये बच्चे लोग करते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों पे। अरे भगत जी, छोटी बात पे ये सुनो भगत जी, छोटी बात नहीं होती, छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है। आपने अभी बस वही बात है ना, आप इस बात को छोटी लेके चले गए। बताओ, ये छोटी बात समझ ली आपने? ये छोटी बात समझ ली? किसी बात बोल रहे कि अब ऐसा बोल देना चाहिए। अब गुरुजी क्या पागल है क्या? वो गुरुजी वो फेंक भी देगा तो गुरुजी तो लाखों सहन कर रहे हैं, 27 साल से सहन कर रहा है वो छोटी बात पे। सुनो भगत जी, हम जैसे आपस में बैठे हुए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये गलत का पक्षपात मत करो भगत जी, ये भगवान का विधान है, ऑटोमेटिक है भगत जी। गलत का पक्षपात मत करो, गलत शब्दों का। आप गलत शब्द किसी ने बोले उसका पक्षपात कर रहे हो। निष्पक्ष होकर बोलो। देखो भगत जी, निष्पक्ष होकर बोलो कि हाँ ये शब्द गलत बोले हैं उनने, और इसके लिए हम कहेंगे जो गलत हो उसके लिए गलत बोलो, सही के लिए सही बोलो। मैंने मना किया क्या कि भाई मैंने क्या गलत बोल दिया वहाँ पे, लेकिन मैंने कहा ये भी सही बात है कि छोटी मोटी बात थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा भगत को भी। एकदम से कोई भी जैसे भगत ऐसे कोई एकदम से नहीं, बचपन से ही अपन सीख नहीं जाते बोलने चालने के लिए, धीरे धीरे से सीखते हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे हम और आप बैठे हैं, ये मतलब बोल नहीं जाते, तो मतलब आप कोई गलत बोल जाओ तो हम आपको थोड़ा संकेत भी ना करें? आपसे संकेत करें कि नहीं करें? पहले आप ये बताइए। अगर आपने संकेत कर दिया, लेकिन वो आगे चल के वो सुधार करेगा ना, उसकी वाणी में धीरे धीरे प्रभाव आएगा। वो आपने वो बोल दिया उसको, अब वो सुधारे ना सुधारे। एक बात बताओ, तो हम कौन सी फांसी थोड़ी ना चढ़ा रहे तुम्हारे ऊपर है? तो ये भी तो समझे, हम कोई फांसी चढ़ा रहे हैं तुम्हारे ऊपर है? अरे तो चढ़ा रहे तो आप यही बोल रहे हैं। तो बस, तो फिर आपने बता दिया, वो सुने ना सुने तो उनके ऊपर है, वो उनके ऊपर है। और बात है, मतलब कुछ भी तो अगर गलत बोलते जाओ, हम उनको सुनते जाओ, तुम सारे बैठे बैठे सुनते रहोगे गलत बातों को, फिर काय का तुम्हें फर्क है? ज्ञानाधार काय का है फिर ये भक्तों का? अरे गलत बातों का तो जवाब तो मतलब बोलना रोक देना चाहिए। तो भाई भगत जी आप ये बोल रहे हो और गुरुजी ने सत्संग में ऐसा कहा है, तो कम से कम टोक के बोलना चाहिए, ऐसी बात नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कोई बड़ी बात। अरे भगत जी, ये छोटी ऐसा फेंक दिया तो ऐसा। सुनो भगत जी, ये छोटी बात नहीं होती। आप छोटी बात समझ रहे हैं इसको? ये बहुत बड़ी पहाड़ जैसी बात है, छोटी बात नहीं होती भगत जी। ये आप छोटी बात कह रहे हैं इसको। आपकी सोच की बात है। आपकी सोच है समझो, या हमारी सोच? हमारी सोच तो है हमारी पास है, आपकी सोच अपने पास है, सबकी अपने पास ही है सोच भगत जी। तो हम ये कह रहे हैं कि भगत जी कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जो भक्ति विधान को लेके जो गलत है, तो कम से कम अपन देखो साथ साथ रोज रहेंगे, साथ संगति करेंगे, तो अगर जैसे आपका मन हमारा ज्ञान आधार से नहीं मिलेगा तो हम आप साथ संगति नहीं करेंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ईष्ट मिले और मन मिले सकल रसरीत, कहें कबीर साथ जाइए जा रहे संतन की खुशी। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। जहाँ मन मिले वहीं चलो। ज्ञान आधार से अगर मिल नहीं खाएगा, किसी पे दबाव थोड़ी ना। उस भगत की साथ संगति करने से तो परमात्मा ने मना किया है ना। फिर बिल्कुल सही है। आप जहाँ आपका विचार मिलता वहाँ जाइए। जिसको जैसा जो विचार है, मैनेजमेंट वाले के साथ में उनका विचार मिलता है, वो उनके साथ में जा रहे हैं। साथ संगति वाले के साथ में साथ संगति वाले के साथ मिल रहे हैं। हम ये किसी पे कोई दबाव नहीं है ना। दबाव नहीं है। हम देखो अपना एक दूसरे भगत भाइयों से कहना ही होता है ना, किसी के ऊपर जोर दबाव नहीं है ना। आपसे हम कुछ ज्यादा कुछ कह रहे हैं,
ये तो अपनी चर्चा कर रहे हैं, जो भी बात है, जो मैटर है कुछ उसके ऊपर। मतलब आपसे फोन किया था, जो भाई वो कुछ गर्म हो रहा था और कुछ मतलब लड़ाई झगड़े जैसी बात कर रहा था कि वो ऐसा कह रहा था, फिर उसके बाद हम उसको ऐसा करते, वो उसमें बोला हुआ है ना उसने, उसके लिए हम मतलब बात कर रहे हैं। वो भगत ने खाली इतना बोला है राहुल हाँ। भगत को कि भाई आप उसके साथ में रहे जब तक कि आपको कुछ दिक्कत नहीं हुई, ज्ञान चर्चा नहीं हुई। आज 2 दिन से अलग हो गए तो ज्ञान चर्चा की ये करने लग गए, जैसे गुरुजी पहले अरे बोलते भगत थे जी, ज्ञान चर्चा करो, ज्ञान चर्चा अरे करो, और भगत जी, जब गुरुजी के साथ में रहते जब तक कोई ये नहीं, और बस गुरुजी चले गए तब भगत ढेर जी, सारे पाखंड चालू कर दिए। ये बातों को मत बढ़ाओ तुम। कोई ज्ञान चर्चा मैं की नहीं कोई, बढ़ा रहा हूँ। सुनो पहले, ज्ञान चर्चा की कोई हाँ, बात बोलो। नहीं है, ज्ञान चर्चा की कोई बात नहीं है। बात बस वही है कि जो मैटर भक्ति विधि को लेकर है, जो भक्ति बोध को लेकर है, तो उससे ही अपना वो करने के लिए मतलब कहा है कि भाई बैठ के अपना कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो इसमें अपनों को छेड़छाड़ मतलब उसको निकाला निकूड़ी जो करी है, तो ये नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने जैसा दिया है हमको वो पुस्तक वैसे ही रखना है, अपना कुछ ही लाइन को अपना बदलने का, भाव चेंज करने का, वहाँ हम भाव चेंज तो करेंगे। भगत जी देखो ऐसा है, कहने का मतलब ये। देखो ऐसा है, आप इसको सुचारू रखो, हाँ, आप सुचारू रखो, आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है। वो उसको जैसा प्रेरणा करे उसका विचार है, वो जैसा करे उसको साथ में जो रहना है रहे, न रहना है मत रहे। आप अगर ये इस पे मुद्दा उठा रहे तो आप रखो ना अपने पास में बात, वो उसके ऊपर क्यों दबाव डाल रहे, वो उनका विचार है, आप अपना विचार रखो। अरे तो अपनी भी तो ये बात ऐसा झगड़ा किस लिए? तो इसमें झगड़ा कौन तो कर, फिर झगड़ा उसको कोई बात बता नहीं दी, है भगत जी, झगड़ा कोई बात आपने नहीं है। बता दिया उसको, वो नहीं मान रहे, आपका विचार, हाँ, बस आपको नहीं मिल रहा उसका विचार, तो इस पर से अलग हो जाओ, सीधी सी बात। भाई आपका और मेरा विचार नहीं मिल रहा, मैं अलग हो गया, सीधी सी बात, ऐसा हो गया, क्लियर हो गया। सुनो, ये भगत भाइयों को थोड़ी सी मतलब कुछ जो सत्यता या कुछ गलत है तो वो ये भी मतलब बताना ठीक रहता है भगत भाइयों का। ऐसा नहीं है कि हम करके सही बात है, आपकी बात से इसलिए मतलब कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका जैसे आपके विचार से अगर कोई मिलता है कि सही बात है, तो आपके विचार से मिलने वाले आपको सहमति देंगे, और जो परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे जिसको ज्ञान है वैसे वैसे करेंगे। चलो ठीक है, किस पे दबाव है यहाँ पे? किसी पे दबाव नहीं। चलो भगत जी ठीक है ना, ठीक है।